कोहिनूर आते ही शाह शुजा दुर्रानी इनका भी बुरा टाइम चालू होता है। इनके कजन बगावत कर देते हैं, जिसके डर से सबसे पहले तो ये अपनी वाइफ वफा बेगम और अपने भाई जमान शाह को कोहिनूर देते हैं और पंजाब की तरफ महाराजा रंजीत सिंह जी की प्रोटेक्शन में भेज देते हैं। और जैसे अपनी वाइफ और भाई को भेजते हैं, इधर शाह शुजा का जो मिलिट्री कमांडर था वो इनको गिरफ्तार कर लेता है। अब जैसे ही ये चीज होती है, शाह शुजा की वाइफ वफा बेगम महाराजा रंजीत सिंह के पास जाती हैं, उनसे मदद मांगती हैं और उनसे कहती हैं कि आप मेरे पति शाह शुजा को बचा लो, इसके बदले में आपको मैं दुनिया की सबसे कीमती चीज कोहिनूर दूंगी। और यही टाइम था जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने इनसे पूछा भी था कि ऐसा क्या है कोहिनूर में कि ये कितना कीमती है। तो वफा बेगम उस टाइम पे कहती हैं कि अगर 5 ताकतवर पहलवान चारों डायरेक्शन और आसमान की तरफ पत्थर फेंके तो जितनी डिस्टेंस कवर होगी उतनी डिस्टेंस में अगर गोल्ड भर दिया जाए, उसके बाद भी कोहिनूर की जो वैल्यू है उससे ज्यादा होगी। और फिर इसके बाद डील फिक्स हो जाती है कि जो सबसे कीमती कोहिनूर है वो महाराजा रंजीत सिंह जी को मिलेगा और उसके बदले में वो शाह शुजा जो है उनको छुड़वा के वापस लाएंगे। और कोहिनूर के बदले एक चीज और फिक्स की गई थी कि महाराजा रंजीत सिंह जो है वो 3 लाख रुपए और 50 घोड़े इसके बदले में देंगे। अब डील डन होते ही महाराजा रंजीत सिंह जी अपनी फोर्सेस का यूज करके शाह शुजा को बहुत जल्दी बचा के वापस ले आते हैं। अब एज पर डील शाह शुजा के वापस आने के बाद उनको और उनकी वाइफ को कोहिनूर वापस देना था, लेकिन ये दोनों आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन मल्टीपल डिस्कशन के बाद जब महाराजा रंजीत सिंह जी इन पे प्रेशर बनाते हैं, हाउस अरेस्ट कराते हैं, तब जाके शाह शुजा अक्टूबर 1813 के आसपास ऑफिशियली कोहिनूर डायमंड महाराजा रंजीत सिंह जी को दे देता है। और महाराजा रंजीत सिंह जी जो थे वो कोहिनूर के पोजेशन के बाद बहुत ज्यादा खुश थे, उनको बहुत पसंद था कोहिनूर। तो डेली जब वो बाहर जाते थे तो इसको वो अपनी आर्म पे बांध के निकलते थे, लेकिन इसके बाद इन्होंने इसको रॉयल खजाने में रखवा दिया था और फिर स्पेशल ओकेजन पे ही पहनते थे। और ये जो कोहिनूर डायमंड था इसके बगल में 2 और डायमंड लगवा दिए थे, ये उसकी इमेज है। अब इसके बाद ईयर 1830 आते आते ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है इंडिया में, और जो सिख अंपायर के खजाने और कोहिनूर की बात थी वो दूर दूर तक होती थी। और इस खजाने पे ब्रिटिशर्स की भी नजर थी। कोहिनूर के बारे में इतना सुना था ब्रिटिशर्स ने कि सेम ईयर 1830 में ब्रिटिश ऑफिसर WG ऑसबर्न खुद सिख अंपायर के कोर्ट में जाके कोहिनूर को एक बार देखने की रिक्वेस्ट करते हैं महाराजा रंजीत सिंह जी से कि इतना नाम सुना इसका, एक बार आप इसको दिखा दो। और इसको दिखाया भी जाता है। इस इंसिडेंट के बारे में इन्होंने अपनी बुक कोर्ट एंड कैंप ऑफ रंजीत सिंह इसमें भी लिखा है। और ये वो टाइम था जब ब्रिटिशर्स सिख अंपायर पे और उनके खजाने पे कैसे भी करके कंट्रोल पाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे सिख अंपायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। अब इसी बीच क्या होता है कि ईयर 1838 स्टार्ट होता है और महाराजा रंजीत सिंह जी थे उनकी तबीयत खराब होने लगती है। और ये वो टाइम था जब महाराजा रंजीत सिंह जी बहुत ज्यादा डोनेशन करने लगे थे। कोहिनूर जो था